ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय हो। भारः परं पट् किरीटजुष्टं भारं भरं पट् अपि उत्तमाङ्गं नमन मे मुकुन्दं ननमे मुकुन्दं। शावौ करौ नो कुरुते सर्पयाम् हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा भारः परं पट्टकिरीटजुष्टं भारम् अपि उत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सर्पयाम् क्षमा कीजिए, सपर्याम शब्द है। हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा भारः परं पट्टकिरीटजुष्टं भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अपि उत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अपि उत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ न कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा। भारः परं पट्टकिरीटजुष्टं
अपियोत्तमंगम ननमेन् मुकुंदम। शावो करो नो कुरुते सपर्याम। हरे हरे लसत कांचन कंकनौ वा। दिन में पूरा दिन कल कौन सा श्लोक पढ़ा जाना है, शाम को कौन सा श्लोक पढ़ा जाना है, उसको पढ़ने का 2-4 बार, और फिर गा के बोलने का, धीरे धीरे पढ़ने का, गा के। लेकिन भारः परम पट्ट किरीट जुष्टम, जो गा रहे ना हम भी धीरे धीरे करके ऐसे गाने का, ठीक है। और माँ का स्पेशल बना हुआ कुछ नहीं खाने का, ठीक। गुड बॉय। शब्दार्थ भारः, बहुत बड़ा बोझ, परम भारी, पट्ट रेशम, किरीट पगड़ी, जुष्टम से सज्जित, अपि भी, उत्तम उत्कृष्ट, अंगम शरीर के अंग, न कभी नहीं, नमेत झुकते हैं, मुकुंदम उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण को, शावौ मृतक शरीर, करो 2 हाथ, नो नहीं, कुरुते करते हैं, सपर्याम पूजा, हरे श्री भगवान की लसत चमचमाते हुए कांचन सोने के बने, कंकनौ 2 कंगन, वाह यद्यपि। अनुवाद, शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता श्री भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह एक भारी बोझ ही है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत हों, यदि भगवान श्री हरि की सेवा में लीन नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। तात्पर्य, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम कहाँ चला गया? प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतएव द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्म उपदेश के लिए उपयुक्त हैं, और जैसा कि पूर्व के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से श्री भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं,
कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार कार्य करने के हेतु द्वितीय श्रेणी में आते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन जाए, यहां पर सलाह दी गई है कि वह श्री भगवान के मंदिर में जाए और अर्चा विग्रह के सामने झुके, भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति हो या रेशमी पगड़ी या मुकुट पहना राजा ही क्यों न हो। श्री भगवान तो हर एक के स्वामी हैं, चाहे वह महान राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक हो। मंदिर में श्री भगवान की पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने, क्योंकि श्री भगवान अपने अर्च विग्रह अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीव कृपा करने वाले हैं। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में श्री भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव होती है। थोड़ा हिला दीजिए, जाग के सुनना है। अतः भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अति आवश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को श्रीमद् भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में श्री भगवान के अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो मंदिर पूजा के विज्ञान से अनभिज्ञ रहकर उसका तिरस्कार करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भवसागर में और अधिक डुबोने में ही सहायक बनेंगे। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो, तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश विज्ञान का अनादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जैसी बीमारी आ घेरती है, तब वह ईश विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान के सागर में डूब जाता है। नागार्जुन प्रभु पधारे हैं भागवत कथा में सरप्राइज विजिट देते हुए। इनका सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल, हरि बोल। अब ये आई गए तो फिर इनके लिए मैं थोड़ा सा फिर से पढ़ूंगा, इसको फिर से पढ़ेंगे आपके लिए विशेष रूप से, और आप ही से पूछेंगे कि इसमें क्या समझ आया। आप लोग सोच रहे होंगे इतना पढ़ने के बाद फिर से इनके लिए क्यों पढ़ा जा रहा है। ये विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए इनके लिए पढ़ा जा रहा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा इधर हो जाइए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। हाँ, नहीं ठीक है, तो कोने में घुस जाएंगे यहाँ, ठीक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतएव ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्म उपदेश के लिए उपयुक्त हैं, और जैसा कि पूर्व के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से श्री भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार करने के हेतु द्वितीय श्रेणी में आते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है
कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन जाए। यहाँ पर सलाह दी गई है कि वह श्री भगवान के मंदिर में जाए और अर्च विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति हो या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहना राजा ही क्यों न हो। श्री भगवान तो हर एक के स्वामी हैं, चाहे वह महान राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक हों। मंदिर में श्री भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने, क्योंकि श्री भगवान अपने अर्च विग्रह अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीव कृपा करने वाले हैं। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में श्री भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव होती है। अतएव भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अति आवश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को श्रीमद् भगवती तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में श्री भगवान के अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो मंदिर पूजा के विज्ञान से अनभिज्ञ रहकर उसका तिरस्कार करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भवसागर में और अधिक डुबोने में सहायक ही होंगे। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश विज्ञान का अनादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जैसी बीमारी आ घेरती है, तब वह ईश विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान के सागर में डूब जाता है। ईश चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि सामान्य व्यक्ति को श्री भगवान की पूजा करने हेतु समय ना मिले तो उसे कम से कम श्री भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रतापरुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार श्री भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यह ईश चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रतापरुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में घुस नहीं पाया। अंत में महाराज प्रतापरुद्र की ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंकन ही क्यों न हो, उसे श्री भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीक कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की तरह से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, हम सभी जो जीव हैं, हमारी उत्पत्ति भगवान की तटस्थ शक्ति से होती है। इसलिए कहा जाता है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। आगे क्या है? कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। हम सभी कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। वैसे उन शक्तियों को 3 शक्तियों में विभाजित किया जाता है। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति का भी विस्तार अनंत है, बहिरंग शक्ति का भी विस्तार अनंत है, और जो बीच की शक्ति है तटस्थ शक्ति, उसका भी विस्तार अनंत है। क्या कोई जीवों को गिन सकता है कि जीव कितने हैं? कोई नहीं गिन सकता। एक सुई की नोक के ऊपर भी इतने जीव वास करते हैं कि हम गिन नहीं सकते। सुई की नोक के ऊपर ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं।
बोले भगवान को उनके बारे में कैसे पता चल जाता है? बोले भगवान सूक्ष्मता में उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है। अणुर अनियान, अणु से भी अणु भगवान है। बोले जो विशाल विशाल काय जीव हैं, जैसे पर्वत आदि हैं, वो भी जीव हैं। बोले भगवान जब इतने छोटे तो इतने बड़े कैसे हो सकते हैं, उनके बारे में कैसे पता चलता? बोले नहीं, भगवान उनसे भी बड़े हैं। महतो महीयान, अणु से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। महतो महीयान, वो सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं। सबकी सत्ता के पीछे वही है। उनकी सत्ता के बिना किसी की भी सत्ता नहीं। वो सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए जीव उनकी तटस्थता शक्ति से, स्वयं वो अनंत हैं, इसलिए जीव भी कितने हैं? अनंत है। भगवान की तटस्थता शक्ति में कितने जीव पाए जाते हैं? हाँ, जोर से बोलना चाहिए। कितने? अनंत जीव पाए जाते हैं। अनंत जीव है। ऐसे ही बहिरंगा शक्ति में जो बहिरंगा शक्तियां हैं वो भी अनंत है। प्रमुख रूप से दुर्गा माता को प्रधान माना जाता है। जीवों में पहले जीव ब्रह्मा जी को प्रधान माना जाता है। जैसे नगर के लोग होते हैं, उसमें जो मेयर होता है वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी कहलाता है। फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री जो प्रेसिडेंट होता है। फर्स्ट लेडी जो प्रेसिडेंट होता है उसकी वाइफ होती है। ऐसे ही जीवों में फर्स्ट लिविंग एंटिटी ब्रह्मा होते हैं, प्राइम लिविंग एंटिटी ब्रह्मा होते हैं। भगवान की जो बाहर की शक्ति है, जो बाहर का कंट्रोल देखती हैं, वो भी भगवान की अनंत शक्ति होती हैं। उनमें से प्राइम शक्ति दुर्गा माता कहलाती है, जो संसार रूपी दुर्ग को, संसार रूपी किले को कंट्रोल करने के लिए त्रिशूल धारण करती हैं। दुर्ग को नियंत्रित करने के लिए उनका नाम दुर्गा पड़ता है। और जो अंतरंग शक्ति है वो भी भगवान की अनंत शक्तियां विस्तार के रूप में अंतरंग शक्ति के अंतर्गत पाई जाती हैं। उसमें प्राइम शक्ति के रूप में राधा रानी होती है, जैसे लक्ष्मी आदि हैं। ये भी अंतरंग व्यापार को ही देखती हैं, भगवान के धामों को देखती हैं, और इनकी संख्या भी अनंत है। लक्ष्मियां भी अनंत हैं। तो उनमें प्राइम सभी के सर्वोपरि अंतरंग शक्ति की राधा रानी है। इतना समझ में आया? भगवान की कितनी शक्ति हैं? 3। कौन कौन सी? अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ। अब इसको समझो एक उदाहरण से। जैसे नदी है, जो अंदर का भाग नदी के अंदर जो होता है वो नदी कहलाता है, पानी के साथ जो माना जाता है। पानी से बाहर का जो क्षेत्र है वो भूमि कहलाता है, वो बाहर का क्षेत्र है। और बीच का एक क्षेत्र होता है, उसको तट कहते हैं। क्या कहते हैं? तट कहते हैं। तो तट एक बहुत बारीक लाइन होती है। तट क्या कहलाता है? जो पानी और भूमि
उन दोनों को विभाजित करती है, अलग अलग करती है कि हाँ यहाँ से नदी चालू हो गई और यहाँ से जमीन चालू हो गई। उस बीच की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं। जीव जो रहता है वो नदी में भी पाए जाते हैं कुछ जीव, और कुछ जीव बाहर भूमि पर भी पाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ जीव अंतरंग शक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं, कुछ जीव बहिरंग शक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो बहिरंग शक्ति कौन है? दुर्गा माता। और अंतरंग शक्ति कौन है? राधा रानी। तो बहिरंग शक्ति के हाथ में क्या है? त्रिशूल। शूल माने कांटा, चुभने वाली वस्तु। त्रिशूल मतलब जो 3 प्रकार के शूल रखती है, त्रिशूल कहते हैं। उनके हाथ में तलवार है, उनके हाथ में ढाल है, उनके हाथ में चक्र है, उनके हाथ में अन्य भी वस्तुएं हैं। 8 भुजाओं से वो इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। शेर की सवारी है उनकी। और जो राधा रानी है, जो अंतरंग राज्य को संभालती हैं, उनके हाथ में क्या है? त्रिशूल है, तलवार है, शेर की सवारी है क्या उनकी? उनके हाथ में क्या है फिर? उनके हाथ में फूलों की माला रहती है जो भगवान के लिए होती है। उनका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होता है, आशीर्वाद देने के लिए होता है। तो कौन सी वाली शक्ति अच्छी है? कौन सी वाली शक्ति के संपर्क में आने से आनंद आएगा? राधा रानी के सानिध्य। और दुर्गा माता जिसकी शेर की सवारी, उसके पास जाएंगे आसानी से? उसके हाँ मूर्ति रूप में चले जाते हैं, चलो वैष्णो देवी दर्शन करके आते हैं, इधर दर्शन करते हैं, उधर दर्शन करते हैं। पता है कि हाँ शेर निकल के आएगा नहीं बाहर, तब भले दर्शन करने के लिए चले जाए। साक्षात रूप से अगर सामने शेर हो जाए, हिम्मत होगी दर्शन करने की? नहीं। तो बाहर के जगत को हैंडल करने के लिए जो दुर्गा माता हैं, उनको ऐसा स्वरूप क्यों धारण करना पड़ता है? उन्होंने ऐसा स्वरूप कब धारण किया था, याद है? असुरों का संहार करने के लिए। कब किया था? महिषासुर के लिए। उन्होंने ऐसा स्वरूप धारण किया था जब कंस के हाथ से वो छूटी थी, याद है? कंस के हाथ से जब छूटी तो सबसे पहला काम, वो कंस तो उनको मारने जा रहा था। कंस बोला मूर्ख, वो माता बोली छोटी सी बालिका स्वरूप था, पत्थर से तो गिरी नहीं, हवा में ही वहां से उन्होंने यू टर्न लगा दिया। उसने नीचे की ओर फेंका था, नीचे जाने से पहले वो उल्टी घूमने लगी ऊपर की ओर। और छोटी सी बालिका ने एक खोपड़ी पे लात मारी ऊपर जाते जाते, उसकी वहीं वो चक्कर आकर के घूम गया था और खोपड़ी पे लात मार करके अपना स्वरूप दिखाया, 8 भुजाओं वाला। और फिर घोषणा किया, अरे मूर्ख। तो उन्होंने ऐसा रूप क्यों दिखाया?
जिससे वो थोड़ा भयभीत हो जाए, अकल आए, उसको ठिकाने लगे, थोड़ा बुद्धि ठिकाने आए। बोले मेरी लात से ही तुम घूम गया था जब मैंने अष्टभुजा का रूप धारण नहीं किया था, अब तो मैंने अष्टभुजा का रूप धारण किया है, शेर की सवारी है, तेरे जैसे लोगों को ही सुधारने के लिए आई हूं। तो माता दुर्गा कौन से संसार को नियंत्रित करती है? कौन से संसार को? कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति। कौन से संसार को नियंत्रित करती है? फिर बाहर के संसार को। बोले भगवान के संसार में दो संसार कैसे हो सकते? अंदर का अलग, बाहर का अलग। सारी सृष्टि तो भगवान की बनी हुई है। बोले हाँ, हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि में अंदर बाहर का नहीं है, इतना थोड़ा सा ही है, हमारी दृष्टि में थोड़ा ज्यादा हो जाता है वो। जैसे सरकार की दृष्टि में जो सरकार की जुरिडिक्शन में एरिया आता है वो सरकार के अंदर का क्षेत्र माना जाएगा ना, और जो कैद खाना है वो भी अंदर का ही क्षेत्र माना जाएगा। लेकिन फिर भी कैदियों को सरकार बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती, उनको एक प्रकार से बाहर का मानती है। और कैदी भी ऐसी आशा नहीं करते कि जो सुविधाएं अंदर के लोगों को मिल रही है वो हमें भी मिले। कैदी लोगों को भी ये अकल होती है कि हाँ वो लोग अलग हैं जो बाहर हैं, मतलब शब्दों की दृष्टि से समझने की चेष्टा कीजिए, जो अंदर है सरकार के और हम सरकार से बाहर हैं, हमें पुलिस कंट्रोल करती है। तो अंदर बाहर का जो अंडरस्टैंडिंग है ये हम जीवों के लिए है। भगवान की अध्यक्षता में तो ये संसार भी काम करता है, इसलिए तो उनके अंतर भी है, लेकिन उतना नहीं करता। उसके लिए भगवान ने माया शक्ति को नियुक्त किया, ये तुम देखो। तो माया शक्ति ने देखा यहां जो बाहर के जो जीव हैं, जैसे जेल के जो जीव हैं, वो सुधरे हुए लोग नहीं होते, बिगड़े हुए रहते हैं। तो उनको सुधारने के लिए वो ऐसा वेश लेती है। इसको कहते हैं लातों के भूत। हम सभी कौन से भूत हैं? इस भौतिक संसार के लातों के भूत। समझते अपने आप को बहुत होशियार हैं, सोचते हैं कि अब तो हमने गोली दे दिया है, सामने वाले व्यक्ति को चला दिया, अब तो चल गया है, और देखो कुछ नहीं बिगाड़ पाया हमारा। नहीं, उसका दंड भोगना पड़ता है। बहुत चालाकी दिखाते हैं और ऊपर से नहीं पहचान सकते आप। ऊपर से तो बिल्कुल आदमी ऐसा सीधा सरल एकदम गर्दन झुका, और कार्य सारे नियम तोड़ने वाले होते हैं। और ऊपर से नहीं बोलते, कई बार अंदर से बोलते, कर लो जो करना है। क्या करोगे हमारा? उसके लिए माया शक्ति बोलती मैं हूं ना, मैं बताती हूं क्या करूंगी। मैं तुम्हें 3 प्रकार के शूल दूंगी, त्रिशूल। उसको कहते हैं आदि भौतिक कष्ट, आदि दैविक कष्ट, आदि आत्मिक कष्ट। 3 प्रकार के कष्ट देती है दुर्गा माता। आदि भौतिक कष्ट जो हमारे जीवन में दूसरे जीवों द्वारा दिए जाते हैं। मच्छर परेशान कर रहा है, नाते रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, भाई बंधु परेशान कर रहे हैं, पत्नी परेशान कर रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, मक्खी बार बार आके नाक पे बैठती, उड़ाओ फिर भी नाक पे आके बैठती। एक तो पहले ही घाव हो गया, ऊपर से मक्खी उसी पे आकर के बैठेगी। जले पे मिर्च छिड़कना नमक छिड़कने जैसा काम होता है।
ऐसे जीव बहुत परेशान करते हैं। तरह तरह के जीव होते और उनको ऐसा लगता है हम थोड़ी परेशान कर रहे हैं, हम तो ठीक कर रहे हैं। कल हम एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति से वार्ता हो रही है। बीच में एक मंदिर का भक्त बार बार बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, चलती गाड़ी में चढ़ रहा है। बार बार चलती गाड़ी। हम जब दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति को टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? तीसरा व्यक्ति बार बार ये दर्शा रहा है, वो प्रश्न कर रहा है कि आपकी नजर में कोई सिद्ध महात्मा है जो किसी के अंदर अगर कोई भूत प्रेत बाधा अगर घुस जाए तो उसको दूर किया जाए। तो उसने ये प्रश्न किया और तीसरा व्यक्ति मंदिर का वो उसमें चलती गाड़ी में चढ़ा। बोले तुमको कैसे पता चलेगा सिद्ध कौन है? अरे तुमसे पूछ नहीं रहा है, तुम बताने वाले नहीं हो, लेना दे, फिर भी चलती गाड़ी में चढ़ना। तो बोला मैं नहीं जानता, इसके लिए तो मैं प्रभु जी से पूछ रहा हूं कि सिद्ध कौन है, कोई है आपकी नजर में ऐसा सिद्ध महात्मा? फिर वो घुमा फिरा करके अरे प्रभु जी सिद्ध हैं, यहां तक बोला। अरे प्रभु जी सिद्ध हैं, तुम इधर उधर क्या भटक रहा है? ऐसा वो बीच पिन मारे जा रहा है। इच्छा तो ऐसी हो रही थी कि उसी समय में अपनी सिद्धाई दिखा दूं उसको। पुनर्मूषिका भाव बोल दूं फटाक से, लेकिन सिद्ध है नहीं ना। और वो ऐसा सोच रहा है कि मैं प्रभु जी का विशेष सम्मान कर रहा हूं और देखो प्रभु जी को सिद्ध महात्मा मैंने सिद्ध कर दिया, घोषित कर दिया, और प्रभु जी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रभुपाद जी के जीते जी लोग प्रभुपाद जी को भगवान कहने लग गए थे। प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लगा, लगना भी चाहिए, अरे भगवान भगवान। और ये व्यक्ति ऐसा बीच बीच में कोई तौर तरीका ही नहीं, बार बार वो बेचारा पूछ रहा है और ये बार बार बोले जा रहा है। मुझे काफी धैर्य की परीक्षा देनी पड़ रही है। और ये बार बार एक ही बात घुमा करके कह रहा है, तुम्हें नहीं पता प्रभु जी कितने बड़े सिद्ध हैं। मैं सोचता हूं मैं इतना बड़ा सिद्ध हूं तो 25 लाख की उधारी क्यों चल रही है मेरे सर पे? फटाक से सिद्धाई में सब उधारी चुक गई होती। मैं सोचता हूं इतना बड़ा सिद्ध हूं तो मेरे पास एक दो ऐसे भक्त हैं, उनके ऊपर मेरी सारी सिद्धियां लौट लौट के वापस आ जाती हैं मेरे सर पे। उनके सामने मैं नतमस्तक हो गया हूं। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ हूं नतमस्तक पूरी तरह से। तो मैं सोचता हूं मेरी सिद्धि किधर चली गई? एक ही व्यक्ति के ऊपर दिखाई देती है क्या, बाकी कहीं दिखती नहीं है क्या? वो बार बार बोले जा रहा है। मैं उसको समझाना चाह रहा हूं, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूं बाहर का व्यक्ति है, इसके सामने बेचारे को क्या बोलूं। इतनी देर में खुद ही बोल पड़ा वो दूसरा वाला बाहर का व्यक्ति। उसमें उतना धैर्य नहीं था, सहनशीलता नहीं थी उसमें। तो खुद ही बोल, आप चुप रहिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप चुप रहिए, बीच में मत बोलो ना, जब मैं प्रभु जी से बात कर रहा हूं। आप प्रभु जी से भी बढ़कर हैं क्या? जब उसने बोला तो फिर वो एकदम से, और जब उसने बोल दिया तो मेरे को भी मौका मिल गया। फिर मैं सोचा जब इसने ही धैर्य खो दिया तो फिर मैं भी अब धैर्य धारण करके मैं तो ढूंढ रहा था कि यार इसको कहीं बुरा न लग जाए कि प्रभु जी भक्तों के साथ कैसा हैंडलिंग करते हैं। तो फिर मैंने बोला गधे, दिमाग खराब हो गया, जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो तेरे को सेंस नहीं होता। और बड़े ना भी हो, कम से कम एक बड़ा जिससे बात कर रहा है, तुम दूसरे को बड़ा ना मान रहा हो। मेरे को तो इतना बड़ा मान रहा है कि मैं तो सिद्ध ही हो गया हूं सीधा। तो सिद्ध को थोड़ा बोलने दे। हर सिद्ध तो अपनी सिद्धाई दिखाने में पीछे थोड़ी रहेगा।
और मैं सिद्ध हूं तो मैं पीछे नहीं रहूंगा भाई, तो दिखाने तो दे मेरे को, कम से कम बीच में क्यों टांग अड़ा रहे। मैंने भी थोड़ा झाड़ दिया, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति इतना कलप गया था कि उस व्यक्ति के जाने के बाद वो मेरे को बोला था, प्रभु जी इधर आइए। मैं गया उधर, बोले प्रभु जी, वो प्रभु जी को आप अपने साथ ही रखिए, नहीं तो मेरे पास आकर के फिर वो बीच बीच में ऐसा डिस्टर्ब करेंगे। इतना कलप गया तो उससे, बोले आप अपने पास ही रखिए। मैं सोचा हाँ ऐसे पुण्य कार्य मैंने ही किए हैं जो मैं ही उसको अपने पास रखूंगा, तू मत झेलना बिल्कुल भी। फिर वो कह रहा है एटिकेट्स नहीं है प्रभु जी। मेरे को थोड़ा सा अंदर से अपमानित महसूस हुआ कि ये एक प्रकार से मेरे को ही कह रहा है कि प्रभु जी आपके साथ में रहने वाले लोगों में एटिकेट्स नहीं। तो मेरे को भी लज्जा का अनुभव हुआ कि हाँ ये बात भी सही कह रहा है, मेरा ही आचरण अगर बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता तो ये व्यक्ति में भी एटिकेट आ गए होते। एक प्रकार से वो व्यक्ति चाह तो रहा है कि हमारी सिद्धाई उसके ऊपर प्रकट कर दे, हमारा यश फैलाना चाहता है, लेकिन वो मूर्खतावश ये भूल रहा है कि यश नहीं, वो अपयश फैला रहा है। होशियार समझ रहा है अपने आप को, लेकिन सेंस नहीं है कि वो इनडायरेक्टली वो हमारा ही अपमान करके चला गया। प्रभु जी एटिकेट नहीं है, अभी एटिकेट नहीं सिखा पाया। हमें वो बात बड़ी छू करके चली गई, मतलब बात सही है। फिर विचार किया, तब मन में विचार आया कि संसार के जीव हैं, भौतिक संसार के जीव हैं, बातों के भूत नहीं है। हम सभी किसके भूत हैं? आप तो है नहीं इसलिए बोलने के लिए तैयार नहीं है ना। हम सब किसके भूत हैं? लातों के भूत हैं। तूने तो बोला ही नहीं, क्योंकि तू तो लातों से भी सुधरता नहीं, तेरे को तो करंट देना पड़ता है, इसलिए नहीं बोला ना। 440 तिवारी जी जाग गए। तिवारी जी करंट आपको भी देना ही पड़ता है। 440 पे आप काम नहीं करते, आपको तो 11,000 वाला देना पड़ता। खैर, हमें समझने वाली बात समझनी होगी, ये संसार अच्छे लोगों का नहीं है। इस संसार में हम सभी गिरे हुए जीव अच्छे जीव नहीं, बहुत गिरी हुई अवस्था है। इसी कारण से माता दुर्गा को हमें हैंडलिंग करने के लिए इस प्रकार के कष्ट देने पड़ते हैं। इसको कहते आदि 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। आदि भौतिक कष्ट जो दूसरे जीवों से हमें मिलता है, जिसमें दूसरा जीव हमें कष्ट देने की मंशा नहीं रखता। जैसे मैंने उदाहरण लिया कि वो भक्त हमें कष्ट देना नहीं चाहता, हमें आनंदित करना चाहता है, लेकिन उसके आनंदित करने की क्रिया इतनी समझदारी वाली नहीं है। उसकी आनंदित क्रिया में ही हमें क्या हो रहा है? कष्ट प्राप्त हो रहा है। ये इस संसार का नेचर है। दूसरे जीवों से कष्ट मिलता ही मिलता है, सामने वाला कष्ट दे या ना दे। कई बार हम इतने फेडअप हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यार मुझे अब बिल्कुल शांति चाहिए, बिल्कुल अकेलापन चाहिए। और इतनी देर में कोई व्यक्ति आकर के आपसे बातचीत करने लगेगा, वो आपको आनंदित करने की दृष्टि से आ रहा है, आपका केयर करने की दृष्टि से आ रहा है, और वो जो जो बातें बोलता है वो सब चुभती है हमको लगता है ये कहाँ से टपक गया, मेरे को किसी भी तरह से शांति मिल नहीं रही थी, और ये आकर के अपना पाठ पढ़ा रहा है। फिर वो काफी देर तक सुनता, बाद में कहता है मैं हाथ जोड़ता हूं यार तेरे, तू भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दे बस। ऐसे दुखी हो जाता है व्यक्ति। तो इंटेंशनली दूसरे व्यक्ति उसे कष्ट नहीं देना चाह रहा है, लेकिन इस भौतिक संसार का नियम ही ये है कि हमें कई बार
कई बार क्या ज्यादातर कष्ट मिलते हैं। इसे आदि भौतिक कष्ट कहते हैं। आदि दैविक कष्ट जो देवताओं द्वारा प्राप्त होते हैं। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, अनेकों तूफान आ गए, ये सब देवताओं के नियंत्रण में होते हैं, इनके द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। तीसरा अधिआत्मिक, हमारा ये मन, हमारा ये शरीर, हमारी बुद्धि हमको कष्ट देते हैं। जैसे खा खा करके कोई व्यक्ति मोटा हो जाए तो मोटा तो हो जाता है, लेकिन पतला होने में जान निकल जाती है। पतला होना बहुत कठिन हो जाता है, मोटापा ही उसको कष्ट देता है। इस प्रकार से कितने प्रकार के कष्ट हुए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। ये 3 प्रकार के कष्ट किस चीज के सूचक हैं? ये त्रिशूल के सूचक हैं। ये माता दुर्गा के द्वारा हमें ये 3 प्रकार के शूल, 3 प्रकार के कष्ट चुभोए जाते हैं। समझ आया? कौन चुभोता है इनको? बहिरंग शक्ति। कौन? बहिरंग शक्ति। क्यों बहिरंग शक्ति? हमें जैसे बहिरंग शक्ति मतलब जैसे पुलिस जीव को क्यों कष्ट देती है? क्योंकि जीव उसकी अंडर कंट्रोल में आ गया है। अंडर कस्टडी में कब आता है? किसी को भी पुलिस सीधा अपनी मर्जी से उठा लेती है क्या? उसको अंडर कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में जाना होता है, और कोर्ट उसके कार्यों का एनालिसिस करता है, परीक्षण करता है, तब देखता है कि हाँ, इसको 14 दिन की हिरासत में भेजना चाहिए। अंडर कस्टडी पुलिस के दे दिया जाता है, उसको कोर्ट की ओर से दिया जाता है। पुलिस ऐसे नहीं उठा लेती। कोर्ट भी गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता है, पुलिस भी गवर्नमेंट के अंदर ही काम करती है, राजा के अंदर काम करता है। क्या हुआ? नींद आ रही है? कोई नहीं, सो जाओ जा करके। यहीं सोना है तो यहीं सो जाओ, इनकी गोद में सो जाओ, प्रभु जी की सो जाओ। तो बहिरंग शक्ति कष्ट देने के लिए है। हम तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अंतरंग शक्ति आनंदित प्रदान करने के लिए, आनंदमयी शक्ति है, जो राधा रानी है। जब कोई उनके अंतर्गत चला जाता है तो उसको आह्लाद देती है। प्रहलाद आह्लाद दायिनी, भगवान आनंदित करते हैं प्रत्येक जीव। कैसे आनंदित करते हैं? अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से। तो कितनी शक्तियां हुई? 3। कौन कौन सी? बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति और तटस्था शक्ति। और तीनों ही शक्तियां कैसी हैं? अनंत हैं। तीनों ही शक्तियां कैसी हैं? अनंत हैं। इसमें से बहिरंग शक्ति क्या प्रदान करती है? कष्ट। और अंतरंग शक्ति क्या प्रदान करती है? आनंद। इतना समझ आया? अभी जब अंतरंग शक्ति आनंदित करती है, बहिरंग शक्ति कष्ट देती है, तो फिर तटस्था शक्ति क्या करती है? तटस्था शक्ति जो जीव कहलाती है, ये बीच की शक्ति है। और बीच की शक्ति होने के कारण इसके पास थोड़ी स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? थोड़ी स्वतंत्रता होती है। ये चाहे तो या तो नदी के साथ आ सकती है, ये चाहे तो भूमि के साथ आ सकती है। समझ में आ रहा है?
जैसे दो बहुत शक्तिशाली चुंबक हैं और उनके बीच में कोई लोहे का पीस है। लोहे का पीस चाहे तो इस चुंबक की ओर खींच सकता है, चाहे तो इस चुंबक की ओर खींच सकता है। कितना भी प्रयास करो दो चुंबकों के क्षेत्र में, वो पीस आप बीच में नहीं रख सकते। किसी भी दशा में वो थोड़ा सा भी दाएं बाएं जिस दिशा की ओर होगा उसी दिशा की चुंबक उसको खींच ले, बीच में नहीं रह सकता। प्राकट्य बीच में है लेकिन रह नहीं सकता। ये बहुत बारीक लाइन है, तट की लाइन। या तो भाग भूमि का बनेगा या भाग नदी का बनेगा। अभी इसमें एक तो है कि बना लिया जाए भाग जिसको बनाना है। नदी को अपना भाग बनाना है तो नदी उफन के आ जाए, अपना भाग बना दे। भूमि को अपना भाग बनाना है तो नदी को सुखा दो, भूमि का भाग बन जाएगा। लेकिन उसमें स्वतंत्रता नहीं रहती। हम वो शक्ति हैं कि शक्ति मतलब कुछ ताकत है हमारे अंदर भी, बहुत थोड़ी सी स्वतंत्रता की ताकत है। 3 डिग्रियां हुई शक्ति की। बहिरंग शक्ति जिसको जड़ शक्ति भी कहते हैं, अंतरंग शक्ति वो भगवान की दिव्य शक्ति है, तटस्थता शक्ति वो भगवान की चेतन शक्ति है। अभी इस क्रम से देखा जाए तो अंतरंग शक्ति सर्वश्रेष्ठ, उससे कम तटस्थता शक्ति और उससे भी निकृष्ट बहिरंग शक्ति। समझ में आया? तो बहिरंग शक्ति इंफीरियर पोटेंसी है। कैसी है? इंफीरियर। अंतरंग शक्ति सुपीरियर पोटेंसी है। तटस्था शक्ति मार्जिनल पोटेंसी है। मार्जिनल होने के कारण ये बहिरंग से तो सुपीरियर है लेकिन अंतरंग से इंफीरियर है। समझ में आया? इसलिए इसके लिए फायदे का सौदा कहां है? इंफीरियर अर्थात अंतरंग से, सुपीरियर अर्थात बहिरंग से। तो बहिरंग से सुपीरियर है तो फिर तो इसको और सुपीरियरिटी की ओर जाना चाहिए या उसके नीचे चले जाना चाहिए? सुपीरियरिटी की ओर जाना चाहिए। समस्या कब होती है? जब ये सुपीरियर होते हुए भी बहिरंगा से और फिर भी ये उसके अंतर्गत चली जाती है तो ये इंफीरियर इसके ऊपर हावी हो जाती है, फिर इसके लिए दुख का कारण बन जाता है। इसको सुपीरियर शक्ति के अंतर्गत जाना चाहिए, वहां से इसकी सामर्थ्य और बढ़ जाएगी, तब कल्याण का रास्ता खुलता है। अब दोनों ही शक्तियां शक्तिशाली हैं, अंतरंग भी और बहिरंग। कोई सोचे बहिरंग शक्ति के अंतर्गत जाने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या अंतरंग शक्ति के अंतर्गत जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, न जाने कितना चीजों को सहन करना पड़ेगा। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, सम्मान, अपमान, सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। परिवार, धन, दौलत, सब चीजों का त्याग करके अंतरंग शक्ति के अंतर्गत पहुंच पाएंगे, तब जाकर के अंतरंग शक्ति प्राप्त होगी। बोले नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा तो जीव के अंदर सामर्थ्य भी नहीं जो ऐसा कर सके खुद से। ऐसा नहीं। होता क्या है,
बहिरंग शक्ति की ओर अपनी स्वतंत्र इच्छा का उसने थोड़ा सा, अब उसके अनुसार तो उसको सदुपयोग लग रहा है, लेकिन एनालिसिस के अनुसार देखा जाए तो सुपीरियर एनर्जी की ओर न जाकर के अगर वो इधर जा रहा है तो दुरुपयोग है वास्तव में। तो उसने थोड़ा सा दुरुपयोग किया नहीं कि बहिरंग शक्ति उसको फटाक से खींच लेती है, खींच लेती है, उसमें ताकत है खींचने की, आकर्षण शक्ति है। और उस आकर्षण से उससे वो सब कुछ सहन करा लेती है, उसको करना पड़ता नहीं, अपने आप उससे वो सब कुछ करा लेती। और दूसरी ओर अगर अंतरंग शक्ति की ओर थोड़ा सा जीव तटस्थता शक्ति में स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए थोड़ा सा अगर झुक जाता है तो उधर भी वो फटाक से खींच लेती है, उधर भी खींच जाता है। ये सत्य है। एक भक्त बालक, ये हमारा एक रासौली में सेंटर है, तो वहाँ एक गांव का लड़का मंदिर से थोड़ा जुड़ गया, उसके माता पिता ने भी भेज दिया, तो उसमें इतना परिवर्तन आने लग गया कि वो कहने लगा मैं प्रभु जी फुल टाइम हो जाता हूँ। मैं जानता था वो उसी गांव में हमारा सेंटर है, उसी गांव के बच्चे को फुल टाइम करने में थोड़ा तो विरोध उत्पन्न होगा, नया नया सेंटर खुला तो कठिनाई हो सकती थी। तो हमने उसको फुल टाइम के लिए तुरंत उठा के नहीं लाए, लेकिन हमने सोचा शुरुआत तो करनी चाहिए कहीं ना कहीं, भगवान की सेवा के लिए जीव बनाए। तो हम उसको 2 दिन के लिए ऐसे घुमाने के लिए उठा के ले आए। अचानक से उसकी माँ को उसने बताया नहीं, पिताजी को बताया नहीं, तो पिताजी की सांस उखड़ती थी, तो एकदम से सांस उखड़ आई, सारी रात सांस परेशान हो गए। उनके घर से भोजन पानी भी जाता था भक्तों के लिए, दूध भी जाता था भक्तों के लिए, मतलब वो खुद से देते थे, भक्त लोग खरीदते नहीं थे। चपाती बना के मधुकरी के रूप में वो घर वाले पहुंचाते थे, भक्तों से इतना प्यार करते थे वो लोग। और ये लड़का तो मैक्सिमम मंदिर में रात को रुक भी जाता था, और माता पिता कहते थे यहाँ भक्त लोग नए नए आए हैं, इनके पैर थोड़े से जम जाए यहाँ, इसलिए आश्रम के लोग हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए। तो सहायता करते थे, पुण्य का काम है। अब हम जैसे ही उसको उठा करके अचानक से ले आए तो उनकी तो सांस उखड़ के आ गई। बोले मेरा बेटा, और बाइक उसने आश्रम में ही छोड़ दिया, घर पे फोन तक नहीं किया उसने। हम सीधा गाड़ी लेके गए, 2-4 बातें किया, उसको गाड़ी में बिठा करके लेकर के आ गए। अब तो दूसरे दिन उसकी माँ सीधी आश्रम पे पहुंच गई और रोना धोना पागलों की तरह चालू हो गया, और डंडा लेकर के गई और भक्तों को कहने लगी ये देखो मैं इससे अपना सर फोड़ डालूंगी अगर मेरा बेटा 2 घंटे के अंदर अंदर वापस नहीं आया तो। भैया आप लोगों की जो समाधि यहाँ बनी हुई है ना, इनसे सर फोड़ूंगी और यहीं मंदिर में आग लगा के मरूंगी मैं। मेरा पति रात भर परेशान है और मेरे बच्चे से बात कराओ, कहाँ ले गए मेरे बच्चे को, कहाँ भगा दिया, ऐसा वैसा। फोन आया उसका तो मैंने बात कराया, तो रोना धोना चालू हो गया। तू कहाँ चला गया, मैंने तेरे को पाल पोस के अपने पेट से जन्म दिया था, इतने बड़ा किया, तेरे को जवान बनाया, तूने मेरे को पूछा तक नहीं और तू कहाँ चला गया अचानक से। जरूर इन्होंने तेरे को प्रसाद खिलाया है, ये लोग मीठी गोली खिला खिला करके पता नहीं प्रसाद में क्या मिला दिया, ऐसा मिला करके खिला दिया, पता नहीं फूलों में क्या मिलाते हैं ये लोग, ऐसा चीज सुंघा देते हैं, समझ नहीं आता। और इन बच्चों को फिर मेरे से बात करने लगी उसकी माँ, प्रभु जी आप ही संभालो, तो मैं बात बोलो, बोलो माता। प्रभु जी रोना धोना चालू हुआ, मेरे को हंसी आने लगी। आप हंस रहे हो, मेरी जान से जा रही है, मैं मर जाऊंगी, पत्थर से सर फोड़ूंगी या मैं डंडा लेके आई हूं, आप अपने भक्त से पूछ लो। ये देखो मेरे को क्या पता था, मैं तो सोचती थी चलो इन भक्तों का भला हो जाए, इसलिए मैं उसको यहाँ मंदिर में छोड़ती थी, लेकिन वो अचानक से बाइक छोड़ गया, मित्रों के फोन नहीं उठा रहा है, किसी के फोन नहीं उठा रहा है, हमसे बातचीत नहीं कर रहा, आपने क्या खिला दिया क्या पिला दिया उसको।
और आप लोग ऐसा ही करते हैं। मतलब मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, ऐसा कभी कुछ किया नहीं। अरे यहाँ जितने भी ये पिल्ला रह रहे हैं ना आपके, ये सब जवान जवान पिल्लाओं को आप घेर घेर के लाते हो इधर उधर से, और किसी को कहीं भगा देते हो, किसी को कहीं रख देते हो, किसी को कहीं रख देते हो। इनके भी माता पिताओं के ये सब बेचारे जवान जवान नौजवान पिल्ले हैं, और आपके कहने पर मैं बोला मैं थोड़ी अब 17 साल 18 साल का, बोले ये सब जवान पिल्ले बेचारे, और आप लोग खिला देते हो, इसलिए आप ही के गीत गाते हैं। किसी को आप कहीं रख देते हो, किसी को कहीं रख देते हो। बेचारों पे कितना अत्याचार हो रहा है, यहाँ बाथरूम नहीं, टॉयलेट नहीं, फिर भी आपके एक इशारे पर ये लोग यहाँ से कहीं जाते नहीं है, यहीं पर पड़े रहते हैं। हमें दया आई इसलिए हम लोग इनको रोटी पानी खिलाते हैं, इनको दूध पिलाते हैं। अब देखती हूँ कौन मेरे घर में आकर के रोटी मांगने के लिए आता है, डंडे से टांगे तोड़ दूंगी मैं, और कोई लेके नहीं जाएगा। अब तो मैं इसको अपने इस मंदिर में भी नहीं भेजूंगी। ज्यादा से ज्यादा अगर करना है तो इनमें से किसी को घर पे भेज देना, बस वो दूध लेके आ जाया करेगा। इतना भी कह रही है। अब कोई यहां देने के लिए नहीं आएगा, पहले तो हम देने भी आ जाते थे, अब अगर चाहिए तो घर पे भेजना। और मेरा बेटा किसी के संपर्क में नहीं आएगा, मैं उसके हाथों रात को रोटियां बना के भेजती थी, दूध भेजती थी। बेचारे भक्त लोग हैं, उनको सब यहाँ आने में दिक्कत होगी, चलो वो कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, मैं यहाँ से बना बना के भेजती थी। अब तो मैं उसको बिल्कुल भी हाथों नहीं भेजूंगी। उसको अगर आप लोगों को अगर चाहिए तो घर पे आ जाना, फिर भी दूध तो मिल जाएगा। और देखो मेरे को हंसी आ रही है माता की बातों, आप हंसते रहते हो ना, इसलिए आप लोगों का हृदय पत्थर का बन गया है। माँ की ममता आप नहीं जानते, माँ कैसी फूट फूट के रो रही है। मेरा तो जीवन ही मरने जैसा हो गया। मैं तो आज डंडा लेकर के मैं बोला किसी भक्त को दो फोन, उस भक्त को दिया। बोले फिर मैं बोला क्या भाई डंडा फंडा? बोले हाँ प्रभु जी डंडा तो लेके आइए माता। मैं बोला फिर थोड़ा सीरियस केस है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं तो इसको 2-4 दिन के लिए लाया था, और मैं तो इसको काम के लिए लाया था। मेरे यहाँ बहुत कंपनी वाले लोग काम करते हैं, कई सारी कंपनियों के साथ मेरे संबंध हैं। तो आपने बताया क्यों नहीं हमें कि कंपनी के लिए आप लेकर के जा रहे हैं? कंपनी के लिए, और अगर आप लगाएंगे कहीं तो हम देखने आएंगे वो कहाँ काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, और रोज शाम को यहीं वापस आएगा घर पे। हम वहां ऐसे नहीं रखने देंगे। बिल्कुल मत रखो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। मैं तो इसको डंडा मार करके, मैं बोला मैं भी इसको डंडा मार, मेरे को क्या पता था ये घर से बता के नहीं आया, पता तो था मेरे को। मैं तो यही बोला, मतलब पता ही नहीं इसने घर पे, दुष्ट आदमी कैसा बेवकूफ है। खैर वो लड़का, ये घटना मैंने क्यों सुनाया, वो लड़का खुद ही कहता है मेरे को, प्रभु जी ये जो भगवान जी है ना, मैं यहाँ जब आया और मैं रहने लग गया, और इनके साथ में अगर जस्ट थोड़ा सा कोई नजदीक में आ जाता है ना और रहने लग जाता है ना, तो ये खींच लेते हैं। बोले फिर मैं कहीं काम करने के लिए, मेरे को काम तो मिला, बहुत काम मिला, मैं कहीं काम करने के लिए गया, पैसा भी मिलता, कोई बहुत ज्यादा काम भी नहीं होता है, फिर भी मेरे से काम अब वहां होता ही नहीं। ये भगवान जी ऐसे है ना, ये खींच लेते हैं आदमी को। फिर किसी व्यक्ति का संसार में मन लगता ही नहीं, मेरा घर पे मन नहीं लगता, ये खींच लेते, मैं क्या करूं। और ये सच्चाई। अब मैं मन सोच रहा हूं यार मेरे को क्यों नहीं खींचा भगवान ने आज तक। मेरे मन में तो भगवत सेवा का कोई ऐसा भाव ही नहीं आता। मैं तो सिर्फ गुरु जी के डंडे के कारण भयभीत होकर के थोड़ा बहुत काम करने का प्रयास करता हूं। मैं मन में ऐसा सोच रहा था, लेकिन वो बिल्कुल, मैं हंस रहा हूं, बोले प्रभु आप हंसिए मत, मैं सही कह रहा हूं। ये ठाकुर जी है ना, ये खींच लेते हैं आदमी को। फिर मुझे भक्ति विनोद ठाकुर का भजन याद आया। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपना संसारी जीवन जीना चाहता है, संसार चलाना चाहता है, तो उसको कभी भूल करके भी वृंदावन नहीं जाना चाहिए। और अगर कभी वो वृंदावन चला भी जाए तो कोई बात नहीं, तुरंत उसको लौटना चाहिए। अगर नहीं लौट पा रहा है तो उसका सर्वनाश हो सकता है, सब संसार चौपट हो जाएगा उसका।
बोले फिर भी अगर कोई नहीं लौट पा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको गलती से भी यमुना किनारे नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई गलती से यमुना किनारे चला भी गया तो उसको इधर उधर देखे बिना सीधा किनारे किनारे निकल करके वापस आ जाना चाहिए। और अगर नहीं माना और वहां उसने मदन मोहन मंदिर को गोविंद देव के मंदिर की ओर देख लिया तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा उसको। और मंदिर को अगर देख लिया और मंदिर में घुस गया और उनके त्रिभंग ललित स्वरूप को देख लिया उसने, तो फिर तो मान लो अब उसके संसार के नष्ट भ्रष्ट होने की शुरुआत हो गई। बम फूटने चालू हो जाएंगे उसके घर में। एक एक करके उसके सारे रिश्ते नाते सब ये खा जाता है टेढ़ी टांग वाला। मोर पंख धारण किए हुए चितवन दृष्टि से जो दृष्टिपात करते हैं, उनकी दृष्टि अगर किसी को लग गई तो फिर कोई उपाय नहीं। हम बहुत छोटे थे तो नगरकोट गए थे हमारे दादी बाबा के साथ। गांवों से यात्राएं जाती थी, बस भर के गई थी। तो वहां पर वो लोग बस में, ब्रजवासी तो ब्रजवासी अपनी धुन में रहते हैं, उनको कोई माता फाता से इतना लेना देना नहीं होता। बस इच्छा हो जाती है कहीं घूमने फिरने की तो लोग चले जाते हैं। लेकिन वहां पर भी भक्त वो ठाकुर जी के ही रहते हैं। तो पूरी बस में कृष्ण के ही भजन गाते थे वो लोग। हमें याद है उस समय वो लोग गाते थे कि एक बड़ा सुंदर भजन था, वैसे याद था और अभी जवान पे नहीं आ रहा है। होता है ना किसी किसी आदमी का जीभ पे नाम याद रहता है लेकिन जीभ पे आता नहीं। ऐसी स्थिति है। बहुत सुंदर भजन था तो वो लोग गाते थे। उसमें यही अर्थ था कि कहीं भगवान कृष्ण की दृष्टि में मत आ जाना कोई, नहीं तो आदमी फंस जाएगा फिर। इसलिए वो अभी तो लोगों ने अलग अलग भजन बना दिए हैं मॉडर्न फिल्मी गानों की तर्ज पर। उस समय लोक गीत होते थे जो लोकल भाषा में होते थे। लोक गीत बहुत सुंदर गीत होते थे, उसमें बहुत मरम रहता था। वो लोक गीत का भाव ये था कि कृष्ण की नजर से जरूर बच के चलना, नहीं तो खींच लेते। खैर, कहने का भाव क्या था, या तो हम थोड़े से डबटेल होंगे माया की ओर तो माया खींच लेगी, अपने आप कराएगी फिर ये इसको जो कराना है। और कृष्ण की ओर अगर हम थोड़े से डबटेल हो जाएंगे तो कृष्ण खींच लेंगे और ये भी अपने आप करा लेते जो कराना है। करना नहीं पड़ता, घबराने नहीं होता। अरे प्रभु जी इतना वैराग्य में कैसे कर पाऊंगा। आप नहीं कर पाओगे लेकिन ये करा लेंगे अपने आप, चिंता मत करो। अब कृष्ण की अंतरंग शक्ति तो बहुत सुपीरियर है। ये इतनी सुपीरियर है कि माया के अंदर खिंचा हुआ जीव भी यदि थोड़ा सा भी भक्तों की संगति में आ जाता है तो भी ये कृष्ण उसको वहां से खींच लेते हैं। बीच में से तो जिधर गया उधर खिंच ही जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति माया की ओर खिंच गया और भगवान के दूतों के चक्कर में आ गया, भगवान के भक्तों की संगति में आ गया, तब भी वो खिंच जाता है, असहाय हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। और वो ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करता है कि उसकी संभावनाएं नहीं देखी जाती। जब भगवान की शरण में कोई जीव आ जाता है
तो उसको तब शरणागत माना जाता है वास्तव में जब उसको 5 प्रकार के धर्म सताएं नहीं। कौन से धर्म? 5 प्रकार के धर्म उसको सताएं नहीं, उसको विचलित ना करे। पहला धर्म है देह का धर्म। पहला धर्म क्या है? देह का धर्म, जिसमें देह को ठंडी लगती है, देह को गर्मी लगती है, देह को हार्डनेस फील होती है, कठोर वस्तु है, देह को सॉफ्टनेस फील होती है, यहाँ ये कोमल वस्तु है। तो देह अपने धर्म के लिए अनुकूल वस्तुओं की अपेक्षा करती है, ये सताता है जीव। बोले जब भगवत भक्त बन जाता है वास्तव में, तो उसको ये देह धर्म सताता नहीं, इससे ऊपर उठ जाए। इंद्रिय धर्म कि भाई आंख है तो बंद करके कैसे रह सकते हैं, देखना तो पड़ेगा। मुंह है तो बंद कैसे करें, बोलना तो पड़ेगा। कान है तो बातें तो सुननी पड़ेंगी। हाथ है, पांव है, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सब करना ही पड़ेगा। ये कौन से धर्म है? देह के धर्म। प्राण के धर्म होते हैं। प्राण का धर्म है भूख आदि लगना। प्राण का धर्म क्या है? भोजन से ही प्राण चल रहे, प्राण धारण कर पाते। अगर भोजन पानी ना मिले तो प्राण धारण हो पाएंगे? नहीं। भूख सताती है, प्यास सताती है। शरणागत उसको माना जाएगा जिसको भूख ही ना सताए और प्यास भी ना सताए। कितनी बड़ी बात है। किसी व्यक्ति को देह का धर्म ना सताए, न सर्दी का अनुभव हो रहा है, न गर्मी, ऊपर उठा है इससे। मतलब ऐसी ऊंचाई पर स्थित है। इंद्रिय का धर्म ना सताए। अब हम तो इंद्रिय का धर्म सताता है। जैसे ही कान में छम 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 कहीं घुंघरुओं की, गहनों की, चूड़ी खनकने की या झालरदार साड़ी आपस में टकराती है, उसकी भी आवाज आती है। पुरुष को, स्त्री का अगर ऐसे सब सुनने को थोड़े से मिल जाए और उस समय आंख का धर्म कहेगा देखो जल्दी से, और उस समय आंख सताए नहीं, कितना बड़ा लालच पैदा हो जाता है। खाली किसी को बोल दो ना कि प्रभु जी कथा के बाद जो है रसगुल्ला बांटना है। अब ये नहीं बताया हफ्ते बाद बांटना है या महीने बाद बांटना है या कल बांटना है, कथा के बाद बांटना है। तो हर व्यक्ति देखिए किधर से आ रहा है वो रसगुल्ला, किधर से आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, किधर रखा है, कहाँ रखा है। आंख देखना ना चाहे, ऐसा कैसे हो सकता है। किसी को खाली बोल दो हाँ वो 2 लोग थे और उसके बारे में बात कर रहे थे, और जिसके बारे में बात कर रहे थे उसका नाम लेते ही वो व्यक्ति के कान न खड़े हों, कान न सताए उसको, कि जब तक उसको ये नहीं पता चल जाए ना मेरे बारे में बात क्या कर रहे थे, तब तक उसको चैन पड़ेगा क्या? क्या बात हो रही थी मेरे बारे में, तुरंत उसके कान घूमने लग जाएंगे। ये इंद्रिय धर्म है। प्राण का धर्म है भूख और प्यास, जिससे प्राण धारण करता है, वायु धारण करते हैं हम, उससे प्राण हमारे चलते हैं। सांस ही ना लें ऐसी स्थिति बन जाए, बोले तब उसे शरणागत माना जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तो बोले अरे बाप कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो इससे भी ऊपर बोले मन का धर्म ना सताए। कोई अगर इनको भी अगर सहन कर ले
और मन का धर्म ना सताए उसको। अर्थात कहां जा रहे हो भैया? इधर खड़ा हो। कौन सा धर्म ना सताए? मन का धर्म। मन में तो इच्छाएं कितनी उठती, बाकी सब मजबूरियां थी, मन में इच्छाएं उठती। पूरा आश्रम यही संभालेगा आगे चलकर। मन का भी धर्म ना सताए कि मन में इच्छाएं उठना, ये भी खत्म हो जाए। इससे भी ऊपर बोले बुद्धि का धर्म ना सताए। निकाल लिया तूने इसमें। इससे भी ऊपर बुद्धि का धर्म। ये टेक्नो बाबा है, कहीं ना कहीं घुसता ही रहता है बस। बुद्धि का धर्म भी ना सताए, अर्थात अपना दिमाग लगाने की वृत्ति ना रहे। हर आदमी अपनी खोपड़ी लगाता है और सोचता यही सही है। कितना भी उसको लोग प्रमाण देना कि ऐसा नहीं होता भैया, बोले नहीं प्रभु जी आप नहीं समझते। वृंदावन में आते ही बोले मेरी सर्दी लग जाती। उपाय क्या? जल्दी से टिकट निकालो, गुजरात भागो, महाराष्ट्र भागो, हाँ इधर भागो उधर भागो। यही दिमाग है। अचानक से न्यूज में पता चल गया आज कोहरा बहुत हो, टिकट कैंसिल कर दो आज की। 4 दिन बाद की टिकट निकालते हैं। दिमाग ही ना लगाया आदमी, कितना दिमाग लगाते हैं। जैसे यहाँ तो हर व्यक्ति मर ही रहा है सीधा सर्दी में, कोई जिंदा रह ही नहीं रहा है। डॉक्टर वगैरह दवाइयां वगैरह यहाँ तो काम ही नहीं करती। ये तो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जगह है, यहाँ बिल्कुल असर ही नहीं होता उसकी कोई सरकार का। इतना दिमाग लगाती पब्लिक, और कुछ बात करो तो उल्टा ही समझा देंगे। थोड़ा सा काम अगर दे दिया ना कि आज आपकी टिकट है, चलो 1 दिन बाद आ जाना, 1 दिन थोड़ा ये काम दिखवा लो, बस प्रभु जी मैं तो निकल रहा था आपने काम दिखवाने बोल दिया, मैं क्या करूं 15 दिन लग गए। अब कैसे मतलब हमारी गलती कि 1 दिन का काम क्यों बता दिया। इतना दिमाग, ये सब गलत दिशा की ओर दिमाग। बोले ऐसा दिमाग लगाए बिना आदमी रह नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि अपना धर्म निभा रही है ना। कौन सी बुद्धि है ये? बहिरंग शक्ति के संसर्ग से दूषित बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? दूषित बुद्धि। बोले ये सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तब उसे भगवत शरणागत माना जाएगा। अब बताओ, ऐसा लगता है जीवन में ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये संसार में होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। संसार में भी आदमी जब लोभ ग्रसित हो जाता है, धन उसके चित्त का हरण कर लेता है, तब वो आदमी पैर के धर्म को त्याग करके गले पर ऐसा जम के बैठता है कि उसके पीछे ठेक पड़ जाती है। पीछे उसका सेंसलेस हो जाता है बैठते 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 बैठते, लेकिन वो घूमना फिरना सब बंद कर देता है। उसको कोई डंडा लेके नहीं बिठा के रखता है। इतना तो कैदी भी नहीं बैठता होगा चौका जमा करके, जितना थड़े पर एक दुकानदार बैठ जाता। और अगर भैया ग्राहक आते रहें तो पानी भी भूल जाता है, वो भोजन आदि तो दूर की बात है। संसार में भी माया शक्ति उसको जब खींच लेती है तो निद्रा क्या, आहार क्या, भूख प्यास क्या, ये सब चीजें, सारे धर्म उसको सताते नहीं। काम का जब शिकार हो जाता है तो नींद हराम हो जाती है। सारी रात स्त्री के साथ संभाषण कर सकता है, सारी रात उसके लिए जागरण कर सकता है। एकादशी के दिन जागरण भारी पड़ जाता है उसको, और बाकी रोज जागरण करवा लो।
मान अपमान से ऊपर उठ जाता है। जिस स्त्री के साथ उसका झगड़ा हो रहा हो, मरने मारने की स्थिति आ जाए, और भोग लाभ के लिए तुरंत झुक जाता है और झुक करके प्रीति दर्शाने लगता है। सब भुला देता है कि हमारी क्या दिन में बातचीत हुई थी। ये सिद्धांत है। क्यों? माया ने खींच लिया। ऐसे ही जब श्री कृष्ण किसी जीव को खींच लेते हैं तो उसकी ऐसी दशा स्वयं बन जाती है, बनानी पड़ती नहीं है। ध्यान देने वाली बात है। निराश होने की आवश्यकता नहीं। परीक्षित महाराज को कहा सुखदेव गोस्वामी ने, तो बनाता कोई नहीं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जाओ अब थोड़ा भोजन कर लो। कितने दयामय है, खुद ही कह रहे हैं जाओ भोजन कर लो। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं नहीं, आप कथा सुनाइए। नहीं, जाओ भोजन कर लो, भूख लगी होगी। अरे मैं भोजन करने के लिए इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं भूख मार के बैठा हूं यहां। मुझे भूख नहीं, मुझे प्यास का भी अनुभव नहीं हो रहा है। मैं इतना तृप्ति का अनुभव कर रहा हूं कि मुझे प्यास का भी अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा तो भगवान के भक्तों के साथ भी देखने को मिलता है। जब कभी गुरुजनों का सानिध्य मिल जाता है ना, उनके साथ उठने बैठने को मिलता है, तो उनसे दूर जाने की इच्छा नहीं होती। उनको कहना पड़ता है जाओ भोजन पानी कर लो, जाओ सो जाओ, जाओ काम करो। उनको कहना पड़ता है। ऐसा आकर्षण होता है। ये भगवत भक्ति का आकर्षण है। खिंच जाता है अपने आप। भूख प्यास भय मन का सबसे प्रमुख लक्षण है। मन का धर्म भय है। मन का धर्म क्या है? भय। बुद्धि का धर्म क्या है? तरस। तरस माने प्यास। ये वो प्यास नहीं है पानी वाली जो प्राण के धर्म के अंतर्गत भूख प्यास आती है। ये तरस अर्थात वो प्यास है जिसमें कि आदमी अलग अलग प्रकार की कामनाएं मन में बुद्धि में रखता है। मन जो इच्छा करता है वो प्रायः भय के कारण, और बुद्धि जो इच्छा करती है वो भोग के लिए करती है। दूषित बुद्धि, उसमें तरस पाई जाती है। विशेष रूप से धन की इच्छा होती है, अनुयायियों की इच्छा होती है, और पत्नी की इच्छा होती है। इसके लिए आदमी दिमाग लगाता है। 4 दिन बाद ये पहना के ही मानेगा ठाकुर जी को सीधा। ऐसी दशा ध्यान देने वाली बात है। ऐसी दशा कब आती है? जब भगवान के द्वारा जीव खींच लिया जाता है। तो हम खींचे कैसे, मुद्दा ये है। उस रेंज में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम तटस्था शक्ति से ही सीधे थोड़ा सा डबटेल होते तो तुरंत खींच जाते। अभी हम माया शक्ति के द्वारा पहले ही खींच लिए गए हैं। तो जो संघर्ष है वो माया शक्ति के अंतर्गत जिन वस्तुओं से खींचे हैं उससे छूटते हुए कृष्ण का थोड़ा सा ही कुछ कार्य किया जाए, कृष्णमयी थोड़ा सा ही जीवन जिया जाए, उतने से ही कृष्ण खींच लेंगे। वो थोड़ा सा जीवन क्या है? वो जीवन है सिर्फ और सिर्फ श्रवण करना श्रद्धा के साथ। क्या करना? श्रवण करना श्रद्धा के साथ। उसी बात को आज के श्लोक में बता रहे हैं। कल के श्लोक में बताया था कि भाई इस शरीर में जो माया का दास बन गया है और व्यर्थ की बातों में, कृष्ण के अतिरिक्त संसार की बातों में अगर कानों को लगाता है तो कानों में क्या घुसेगा? सांप घुसेगा। वो सांप का बिल बन गया। और जीवा से अगर असत चर्चा करता है
तो मेढक की तरह टर्राने वाला कार्य है, और मेढक किसको बुला रहा है? सांप को बुला रहा है। तो जीवा के लिए भी अगर असत चर्चा में जीवा लगी हुई है तो कौन आने वाला है? सांप आने वाला है। तो सुनने से भी मृत्यु है और बोलने से भी मृत्यु है। तो इस ओर तो मृत्यु है। आज की इस श्लोक में भी बता रहे, बोले इधर भी मौत है। इधर कैसे मौत है? बोले जो तुम संग्रह कर रहे हो, बोले भारा परम पट्ट किरीट जुष्टम, ये परम भार है, ये भयानक बोझ है। कैसा? जो तुमने किरीट कुंडल आदि जो मुकुट आदि धारण किया है, जो संसार में तुमने जो सत्ताएं पाई है ना, कि मैं इस मकान का मालिक हूं, मैं इस पत्नी का पति हूं, मैं इस बच्चे का बाप हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतने गहने हैं, मेरे पास इतने ड्रेसेस हैं, मेरे पास सोना है, चांदी है, ये है, वो है। बोले उत्तम अंग होने पर भी, जिसने बड़े सुंदर सुंदर पगड़ी आदि पहन करके अपने आप को बहुत उत्तम देखने वाला बना लिया है, उत्तम मतलब सामने जो उत्तम मोहन प्रभु बैठे हैं ये वाली बात उत्तम नहीं, उत्तम मतलब संसारी दृष्टि से जिसने उत्तम अंगम कर लिया, बढ़िया एकदम जैकेट खरीद के लाए, हाँ ब्रांडेड जैकेट पहन रहे हैं, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड सॉक्स, और बढ़िया कैप वगैरह, ब्रांडेड घड़ी फड़ी, सोने की चेन, हर एक उंगली में अंगूठियां आदि, और सब चीजों की बढ़िया गाड़ी, हाँ स्कॉर्पियो अलग, इनोवा अलग, हाँ वो तो हमारी गाड़ियां गधे। ईसुजू अलग, दूसरी गाड़ियों की बात करनी होती है तो भगवान की गाड़ियां हैं, भगवान की सेवा में लगती। अलग अलग गाड़ियां ले ले करके पब्लिक घूम रही है। फैक्ट्री अलग, लोहे की नहीं तो प्लास्टिक की फैक्ट्री अलग, लोहे की अलग, सब चीजों का इतना बड़ा, देश में भी नहीं विदेश में। बेटा मैं यहाँ इकट्ठा कर रहा हूं तो कनाडा जाकर के इकट्ठा करना। और एक ओर से टिकट निकाला जा रहा है बेटे का, एक ओर से उसको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, और प्रभु जी को कहा जा, प्रभु जी आप उसको रोक लो, रोक सकते हो तो। आप उसको रोको, मैं धक्का मार रहा हूं उसमें, तो बेटा प्रभु जी की बातों में नहीं आना, तो जा कनाडा जा, तू कुछ करके दिखा, समाज में कुछ कर। तो बोले भारह परम पट्ट किरीट जुष्टम अपि उत्तम अंगम, उत्तम अंग, बड़ा समाज में बोलबाला हो गया, बड़े ये बड़े महान है, बड़े धनाढ्य परिवार के लोग, इनका तो पूरे, हाँ आरा में ही नहीं परा में भी चलता, आर पार सब जगह पे इनकी सत्ता चलती है। यहां से देखो सब जगह पे सब जी हजूरी करते, सम्मान करते। लेकिन न नमेत मुकुंदम, अगर वो भगवान के श्री चरणों के सामने नमेत नतमस्तक नहीं होते, झुकते नहीं, बस इतना सा काम करना है। क्या करना है? झुकना। झुकना ही श्रद्धा है। झुकना ही क्या है? श्रद्धा है। झुकने का मतलब नहीं है नहीं प्रभु जी आप नहीं समझते, उल्टा ही समझा रहे हैं। ऐंठ है एक मन में, एक अहंकार की ऐंठ है। बोले भैया ये किसकी दशा है? बोले वो मुर्दा बन गया। अकड़ तो मुर्दे के अंदर होती है, जो जिंदा होता है उसमें अकड़ नहीं होती। शावऊ करऊ न कुरते सपर्याम, बोले उसके कर, उसके हाथ चाहे लसत कांचन कंकनऊ, सुंदर, एक होता है सोने के कंगन, एक होता है चमकते हुए सोने के कंगन, बिल्कुल ऐसा बढ़िया 24 कैरेट घिस घिसा करके ऐसा तैयार किया गया कंगन कि शेड फीका नहीं पड़ा उसका, एकदम चमक रहा है। ऐसे हाथों से युक्त
अगर किसी का शरीर है, उत्तम अंग नजर आ रहा है, बोले फिर भी वो मुर्दा है, शाव मौत है। बोले कैसे मुर्दा कहेंगे उसको? बोले वो भार के कारण डूब जाएगा संसार में, डूब के मरेगा। इसलिए जितना भी जमीन जायदाद, फैक्ट्री, गाड़ी, घोड़ा, संतान, पत्नी, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, सबका त्याग करके श्रद्धा के साथ भगवान का श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो भगवान की सपर्याम अर्थात सेवा में नहीं लगता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात। जैसा कि इससे पूर्व उल्लेख हो चुका, श्रवण विधि से मंदिर में श्री भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव होती है। अब हम भगवान के सामने क्यों नहीं झुकते? भगवान को पत्थर का मानते। भगवान के मंदिर में सेवा नहीं करते क्योंकि अनुभूति नहीं। और अगर भगवान की अनुभूति होने लगी तो अपने आप ही झुकेंगे, कहना नहीं पड़ेगा। ये अनुभूति कैसे होगी? केवल श्रवण से होगी। कैसे होगी? केवल श्रवण से। श्रवण करना पड़ेगा बस, श्रद्धा के साथ सुनो बस। इतना भी नहीं कर सकते क्या? ये स्वतंत्रता का सूचक है। हमें जो तटस्था शक्ति होने के कारण जो स्वतंत्रता दी गई है, इस स्वतंत्रता को अगर हम सदुपयोग करना चाहते हैं तो आपको पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता कोई कितना भी गिरा हुआ नहीं है, आज भी गिरी हुई क्रियाओं में लगा हुआ है। अपि चेत सुदुराचारो, दुराचार अभी भूतकाल का नहीं सिद्ध हो रहा है, यहां वर्तमान में दुराचार में लगा हुआ है। इसलिए कभी किसी के दुराचार से भी घृणा नहीं करनी चाहिए कि ये ऐसा होकर कि ये भक्त कहाँ है। नहीं, अगर वो श्रवण में लगाए ना तो निकल आएगा, अनुभूति अवश्य होगी उसको। किसी भी दुराचार से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, कोई भी है, लेकिन मिथ्याचार वाला दुराचार ना हो। विवशता वाला दुराचार स्वीकार्य है, लेकिन श्रवण विधि के साथ अन्यथा दंड भोगना पड़ेगा, उसको कभी नहीं निकल पाएगा। श्रवण इतना शक्तिशाली है, हरे कृष्ण, श्रवण इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। ये श्रवण विधि बहुत निष्ठा के साथ अपनानी चाहिए। हम उस बच्चे को क्यों कह रहे थे तू यहीं सो जा? बोले श्रवण करते, हरे कृष्ण धन्यवाद, श्रवण करते करते अगर नींद भी आए तो भी वहीं पर सो जाओ, अगले जन्म में जागते हुए पैदा होंगे। एक अभ्यास पड़ेगा, एक संस्कार पड़ेगा। इसलिए श्रवण का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अगर शीघ्र अगर चाहते तो नित्य श्रवण करना चाहिए, उसी से मंगल होगा। तो ये तीसरी मौत है जो डूबने के माध्यम से होने वाली है। अगर हमने संसारी इन सब चीजों को ग्रहण किया तो ये भार बढ़ाएंगी और भार बढ़ने पर जीव जल्दी डूबता है। उपाय क्या है? उसको कम से कम तीसरी कैटेगरी का भक्त बनना चाहिए, जो संसार में प्राय लोग नहीं होते। तीसरी कैटेगरी का, तृतीय कोटि का भक्त बनने के लिए उसको इतना करना चाहिए कि इतना उसको नतमस्तक होके भगवान के चरणों में प्रणाम अर्पण करना चाहिए और भगवान की पूजा अर्थात सेवा करनी चाहिए। दो काम करने चाहिए, सेवा और प्रणाम। और ये भी नहीं कर सकता तो उसको श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, बस। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना भाई।